हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल. इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी. तो आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th का. हमारा चैप्टर है मोशन और हमारा चैप्टर है ये 8th एंड दिस इज पार्ट 2. तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, गति क्या है और वेग क्या है, और इनके यूनिट्स की बात करेंगे. तो स्पीड क्या है? स्पीड है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डिस्टेंस आप सभी जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने इस पर डिस्कस किया है. डिस्टेंस मतलब दूरी, कितनी हमने दूरी तय की. जहां पर दिशा जो है, डायरेक्शन जो है, उस पर बात नहीं की जाएगी. डायरेक्शन मैटर नहीं करती है. सो ये है हमारा डिस्टेंस. तो अगर डिस्टेंस में दिशा मैटर नहीं करती तो स्पीड में भी दिशा का कोई भी स्थान नहीं है. इसलिए स्पीड हमारी एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जो कि दिशा पर निर्भर नहीं करेगी. और दूसरी तरफ है हमारी वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मतलब ऐसी क्वांटिटी जो कि वेलोसिटी जो है वो निर्भर करेगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट का अर्थ मतलब कि दिशा, कि किसी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और अगर वो उस दिशा से ही वापस आएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी ट्रेवल्ड विल बी 0. तो मींस वेलोसिटी जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि दिशा पर, डायरेक्शन पर निर्भर करेगी. इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट. जबकि स्पीड जो है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये दिशा पर निर्भर नहीं करेगी. दूसरी बात कर लेते हैं इनके यूनिट्स की. यूनिट्स आप हमेशा याद रखेंगे. स्पीड के यूनिट, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में या फिर किलोमीटर में. टाइम को निकाला जाएगा सेकेंड्स में या फिर आवर्स में. तो भाई हमारे यूनिट्स क्या हुए? मीटर सेकेंड इनवर्स बोल लो या फिर मीटर पर सेकेंड आप बोल लो. इसी तरह से अगर किलोमीटर की फॉर्म में देखा जाए तो किलोमीटर पर आर बोल लो या फिर किलोमीटर आर इनवर्स बोल लो. तो ये हो गए हमारे यूनिट्स स्पीड के. एंड सिमिलरली यही यूनिट्स होंगे हमारे वेलोसिटी के भी. मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर आर इनवर्स. यही यूनिट्स होंगे हमारे वेलोसिटी के और यही यूनिट्स होंगे हमारे स्पीड के. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी है तो दूरी ही, पर वहां फर्क क्या है? वहां दिशा होगी, यहां दिशा नहीं होगी. डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी. और अब हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की. क्या है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. एवरेज स्पीड है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. किसी भी काम करने को आप गए और आप वापस आए तो दैट इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. जितनी भी दूरी आपने कुल तय की वो और बटा आपने कितना समय लिया, वो होगा हमारा एवरेज स्पीड. तो अब हमारी बात कर लेते हैं कि क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी है हमारी v प्लस u अपॉन 2. अब ये v क्या है, ये u क्या है? v है हमारी फाइनल वेलोसिटी और u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी. अब ये फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है?
देखिए u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। जब आपने अभी चलना शुरू किया या फिर गाड़ी चल रही थी, क्वेश्चन हमारा शुरू हुआ कार वॉज मूविंग, गाड़ी चल रही थी, सो उस टाइम उसकी वो जो वेलोसिटी होगी दैट इज u। या फिर अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार जो है वो रेस्ट पर थी, u विल बी जीरो, उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है दैट विल बी जीरो, सो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। और फिर कहा जाए इट कम्स टू रेस्ट, या फिर तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है, इट कार चल रही थी और अब ये चलते चलते कम टू रेस्ट, रेस्ट पर आ गई, तो बच्चों हमारी जो v है, जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो हमारी, तब हम उसको फाइनल वेलोसिटी मान लेंगे। तो ये होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटी। मतलब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन पहले खड़ा था, पहले उसकी क्या स्थिति थी, क्या वो खड़ा था, क्या वो चल रहा था, जो स्टार्टिंग में स्थिति थी जब आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, दैट इज योर इनिशियल। फिर वो चल रहा था या फिर वो धीरे धीरे रेस्ट में आ गया, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। तो ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी, फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। सो ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला और ये है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो इनसे रिलेटेड हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि कौन सी इनिशियल वेलोसिटी होती है और कौन सी होगी फाइनल वेलोसिटी। तो अब हम करते हैं हमारा एक न्यूमेरिकल, है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। एक स्पेस शिप है, वहां से सिग्नल आ रहा है, तो सिग्नल जो है आ रहा है, टाइम इंटरवल है 5 मिनट्स में, और सिग्नल आ रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट, किससे, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। अब ध्यान देना एक बात पे कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इतनी स्पीड से या इतनी वेलोसिटी से वो आ रहा है धरती पर सिग्नल। हमें दिया गया है, समय दिया गया है और पूछा है कि ये बताओ कि उस सैटेलाइट का भाई दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है अर्थ से, जहां या फिर जहां पर वो सिग्नल सेंड कर रहा है वहां से उसकी दूरी कितनी है। तो देखिए कि इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो कैसे डिस्टेंस को निकालेंगे, लगाएं भाई डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू, अगर आपको स्पीड गिवन है तो आप यहां स्पीड लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस रह जाएगा यहीं पर, टाइम को इंटू हो जाएगी स्पीड से। स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का खास ध्यान रखें, टाइम से इंटू हो जाएगी। टाइम जो है वो हमारा है 5 मिनट्स में, टाइम है हमारे पास 5 मिनट्स, पर यहां हमारा समय है सेकंड्स के अंदर। तो पहला काम है इस मिनट्स के क्या बनाएंगे हम, सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 5 × 60 सेकंड्स, दिस इज 300 सेकंड्स। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि यूनिट्स आप सेम करें। अगर आप यूनिट सेम नहीं करते हैं, क्वेश्चन को करते रहते हैं, देन योर आंसर विल नेवर बी राइट, लास्ट में जाकर आपको प्रॉब्लम होगी। तो टाइम हो गया हमारा 300 सेकेंड्स। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड से कट जाएंगे सेकेंड, क्योंकि ये अपॉन में है, ये ऊपर है। सो 3 3 9, दिस इज 900 × 10⁸ मीटर। तो अगर आप इसके बनाना चाहें किलोमीटर, सो दिस इज 9 × 10⁷ किलोमीटर। मीटर्स के बनाने हैं किलोमीटर, मीटर को डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1000 से, जीरो में कट जाएंगी, 9 × 10⁷ किलोमीटर। मतलब वो स्पेस शिप जो है वो हमसे कितनी ऊंचाई पर है भाई, 9 × 10⁷ किलोमीटर हाइट पर वो हमसे है। तो इस तरह से इन डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला से
हम किसी ऑब्जेक्ट की दूरी को भी ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि वो वास्तविकता में हमसे कितनी ऊंचाई पर है। और आई होप आप इस न्यूमेरिकल को समझ गए कि हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से करेंगे। हमारे पास एक न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड अपॉन है एक्सेलरेशन, तो इसे करने से पहले बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन कि एक्सेलरेशन क्या है। हिंदी में कहा जाएगा त्वरण, कि त्वरण क्या है। तो भाई एक्सेलरेशन क्या है, देखिए जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई कार या कोई स्पेसशिप या एनीथिंग एल्स जो चल सकती है, जो मूव कर सकती है, उसकी बात की जा रही है। कोई पर्सन हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम, उसकी कहीं ना कहीं से तो वो शुरुआत करेगा ही। कार है भाई, वो पार्क की है, उसकी जो प्रारंभिक वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है या इनिशियल स्पीड है, दैट विल बी रेस्ट। और अब वो चलना शुरू कर रहा है, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो मतलब चेंज आ रहा है उसकी वेलोसिटी में। कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट चल रहा है तो पहले तो वो कहीं ना कहीं से शुरुआत करेगा ही, वो रेस्ट में था, अब उससे वो धीरे 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 अपनी गति को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। कभी ब्रेक्स भी लगानी पड़ती हैं, गति को रोकना पड़ता है, फिर गति को, वे स्पीड को फिर बढ़ाना पड़ता है। सो बच्चों, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये सब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हम जो भी एक्टिविटी अपने सराउंडिंग में करते हैं वो समय के अंतराल में ही होती है। एक टाइम का पैरामीटर है जो कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूं, किसी समय के अंतराल के अंदर ही पढ़ा रही हूं। अब सुबह है, शाम है, रात है, क्या टाइम इंटरवल है, तो जो भी कार्य किया जाता है दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम इंटरवल, वो समय अंतराल पर निर्भर करता है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन को क्या परिभाषित कैसे किया गया, इसको डिफाइन कैसे किया गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग का चेंज होना, वेग का बदलना, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो जिसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, भाई विद रिस्पेक्ट टू समय, किस समय अंतराल में कितना टाइम लगाया एक चीज ने एक निश्चित जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए, कितना समय लिया। तो इसे हमने कहा त्वरण, इसे हमने कहा एक्सेलरेशन। सरल भाषा में समझा जाए, सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो एक्सेलरेशन का मतलब है आपकी गति का, आपकी स्पीड का, आपकी वेलोसिटी का बदलना, बार बार चेंज होना, रुकना, चलना, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड त्वरण। तो आई होप मैंने बहुत सरल भाषा में और सिंपल शब्दों में आपको एक्सेलरेशन का अर्थ समझाया। बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन के यूनिट्स की। मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन के यूनिट्स और वेलोसिटी में यही फर्क है, यहां पर जो समय है सेकंड इनवर्स स्क्वायर होगा, वेलोसिटी में या स्पीड में सेकंड इनवर्स होता है। बस इतना ही फर्क है एक्सेलरेशन के यूनिट्स में और इनके यूनिट्स में। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें नहीं पता लगता है कि क्या एक्सेलरेशन है और क्या वेलोसिटी है। तो इनका आपने विशेष ध्यान देना है। ये है वेलोसिटी के यूनिट्स और ये है हमारे एक्सेलरेशन के यूनिट्स। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि क्या है हमारी एक्सेलरेशन। तो चलिए लेते हैं हमने इस न्यूमेरिकल को कि क्या पूछा गया है हमसे इस न्यूमेरिकल के अंदर। देखिए, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। बस चल रही थी, हमें नहीं बताया बस स्टार्ट्स फ्रॉम, रेस्ट और व्हाटएवर, बोला गया है बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम, बस ने अपनी गति को रोका है। कहां से भाई? इतने से इतने तक। तो बच्चों इनिशियल हो गया ये, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही थी, तो आपका u हो गया 80 किलोमीटर पर आवर।
दिस इज सॉल्यूशन। इसे आर इनवर्स कह लो, पर आर कह लो, और हमारी फाइनल हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर। अभी हम बात करके हटे कि एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या आपको यहां वेलोसिटी का चेंज दिखाई दे रहा है? 80 से 60 पहुंच गई, देयर इज अ चेंज। तभी पूछा गया है कि निकालें ए, और टाइम इंटरवल दे दिया गया है 5 सेकेंड। समय कितना है? 5 सेकेंड्स। तो यहां पर तो समय आर में है, यहां पर सेकेंड्स में है। सबसे पहला काम यूनिट्स को करें चेंज। क्या करोगे? किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर इनके बना लेते हैं हम मीटर पर सेकेंड। कैसे बनाएंगे? सिंपल तरीका याद रखें, किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकेंड बनाने हैं तो इंटू कर दें 5/18 से मीटर पर सेकेंड। जो याद रखें, किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकेंड बनाने हैं तो उस टर्म को मल्टीप्लाई कर दें 5/18 से, तो हम इसके बना लेंगे। तो क्या करें, इसे काट दें, 2 9 2 4 सो यू क्या बन जाएगा? 200/9 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह से v क्या बन जाएगा? 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 2 9 2 3 3 3 और 3 10 तो v क्या आ गया हमारा? 50/3 मीटर पर सेकेंड। आपने यूनिट सेम करने हैं और ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड किस तरह से बनाएं, इंटू कर दें 5/18 से। तो u आ गया है 200/9, v आ गया है 50/3। तो लगाएं अब अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो v है हमारे पास 50/3 माइनस u है हमारे पास 200/9 और इसका अपॉन है t। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो जब हम अब इसको कैलकुलेट करेंगे देन वी हैव, एलसीएम ले ले, 9 एलसीएम आ जाएगा। So this is 150 minus 200 into 5. So A is equal to, so 150 minus 200 ये आ जाएगा -50 अपॉन 9 into 5। देखिए मैंने 45 नहीं किया क्योंकि ऐसे मैं इसको सिंपली आसानी से काट सकती हूँ। So this is 10, I have -10/9। जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे, दिस इज 9 1 0.11 मीटर माइनस सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अब बच्चों ये एक्सेलरेशन हमारी आई है नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब है दिस इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, ये उसकी बहन है रिटार्डेशन। है सेम बात है, पर जब भी ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तेज वेलोसिटी को, u 80 था, तेज से स्लो पर आए, v पर आए, भाई ब्रेक लगाई, दैट इज रिटार्डेशन। तो जब भी ब्रेक्स अप्लाई की जाएंगी तेज से स्लो हो जाओगे, हमेशा एक्सेलरेशन बिकम्स रिटार्डेशन एंड इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो इन बातों का आपने रखना है ध्यान। And I hope you all understand these questions very well. पार्ट 3 में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे और बात करेंगे कुछ और बारीकियों की और कंसेप्ट को करेंगे कुछ और अच्छे ढंग से कराने का प्रयास। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।